हेलो स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में भाषा एवं वर्ण विचार। ये एक नया टॉपिक है। इसके पहले हमने आपको संधि बताया था। संधि के पहले विशेषण, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम, क्रिया, ये सब आपको जानकारी हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन स्टूडेंट दोस्तों भाइयों ने नहीं देखा है तो वो जाके पिछले वीडियो जरूर देखें। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में भाषा एवं वर्ण विचार। भाषा क्या होती है, कैसे कार्य करती है, और वर्ण क्या है, उसमें क्या कैसा होता है, ये पूरी जानकारी अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो भाषा को यदि भाषा एवं वर्ण विचार आपको सीखना है तो आपको हमारे साथ जरूर कोऑपरेट करना होगा। तो क्वेश्चन हमारा ये, जैसे हमने टॉपिक लिखा भाषा एवं वर्ण विचार, क्या लिखा, भाषा एवं वर्ण विचार। तो भाषा क्या होती, पहले यही जान लेते हैं। भाषा मनुष्य को अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम है। जब आवश्यकता पड़ी, भाषा क्या है, जब मनुष्य एक दूसरे को कुछ ना कुछ उसके विचार दिमाग में आते हैं, वो अब कौन सा ऐसा माध्यम है, वो कौन सा ऐसा तरीका होगा कि उसको अपने से दूसरे तक पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने एक माध्यम को चुना जिसे हमने क्या बोला, भाषा बोला। जैसे हम लोगों की भाषा हिंदी है, अन्य राज्यों में चला जाए तो वहाँ की अलग भाषा होगी, तो ये एक माध्यम है। ऐसे जानवरों की होती है, पक्षियों की भी होती है, सबकी होती है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया भाषा। अब हम आते हैं मेन चीज, भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है। ये अब टॉपिक, ये जो हमने इम्पोर्टेंट लिख रखे हैं, इनको जरूर याद रखना आप। ये आते हैं 1-1, 2-2 नंबर में। तो इसमें भाषा का निर्माण किससे होता है, वाक्यों से होता है। और वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है। ये एक शब्द जोड़ा गया सार्थक, यानी कि सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द नहीं, जैसे हमने लिख दिया जल, ये एक सार्थक है। और ऐसे कोई वर्णों का ना योग कर दिया जाए कि जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, जिसका अर्थ निकलता है वो सार्थक होता है। कि वाक्यों का निर्माण किससे होता है, सार्थक शब्दों से होता है। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। अब जब शब्द बनेगा तो किससे मिलेगा, वर्णों का मेल होगा। वो भी मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, वर्ण, जा और वर्ण मिलाया, ला वर्ण मिलाया तो क्या बन गया, जल। और जैसे शब्द में, जैसे घोड़ा एक शब्द हो गया, गाड़ी, घोड़ा गाड़ी हो गया। ठीक है, तो शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। अर्थात वर्ण या ध्वनि के बाद क्या बनेगा, शब्द बनेगा। शब्दों को जब मिला देंगे तो वाक्य बनेंगे, वाक्यों को मिलाएंगे तो पद, और पद को मिलाएंगे तब कहीं हमारे लास्ट में क्या बनेगी, भाषा बनेगी। ये होता है भाषा का यानी कि विकसित रूप, व्यवस्थित रूप, यानी उसका कैसे विकास हुआ। पहले वर्ण या ध्वनि बनी, वर्ण या ध्वनि एक ही है। वर्ण क्या होता है, लिखित रूप होता है, ध्वनि उच्चारित रूप होता है सबसे छोटी। फिर इसके बाद इनको मिलाते हैं तो शब्द बनता है, शब्दों को मिलाते हैं तो वाक्य, वाक्यों को मिलाते हैं पद, और फिर बनती है भाषा। हमने यहाँ पे भी महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहे हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। याद रखना, आपसे यदि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है, बहुत सारा ये कंफ्यूजन पैदा होता है। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा, वर्ण, और ध्वनि का उच्चारित रूप होगा अक्षर। क्या होगा, अक्षर। ठीक, जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, अक्षर। यानी कि उसका शब्द का अर्थ ही है अक्षर, जिसका कोई क्षरण ना हो, कटाव ना हो, खंडन ना हो, विखंडन ना हो। जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते हैं, टुकड़े नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से क्या होती है, वर्ण। हमने बताया ना, लिखित रूप से क्या होती है। यदि आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको वहां पे कोई घुमा देगा, या तो फिर आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या है, वर्ण भर लिखा है या फिर उसमें ध्वनि भी दे रखी है। यदि दोनों देता है तो उसमें उसे खोल के देगा कि लिखित रूप से होगा या फिर उच्चारित रूप से होगा। और यदि नहीं है तो कोई भी नहीं पूछता, तो इसमें आपको वो ऑप्शन ही नहीं देगा, या तो ध्वनि देगा या फिर वर्ण देगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखना अभी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। किस रूप से, लिखित रूप से। ये इतना याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या,
उच्चारित रूप से, उच्चारित यानी कि बोलने रूप से क्या होगी, ध्वनि, यानी कि मुंह से कुछ भी निकला तो वो ध्वनि है, और जब वो उस ध्वनि को हम लिख पाएंगे तो वो क्या होगा, वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती, शब्द। भाषा की, याद रखना उसने क्या पूछा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। भाई यदि शब्द सार्थक शब्द ही नहीं तो भाषा का निर्माण नहीं होगा। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में सभी वर्ण होते हैं, ऐसा नहीं होते कि पता चले कि पा की जगह का लिख दो, खा की जगह जा लिख दो, ये गलत है। यदि इनका एक निश्चित रूप, इस निश्चित व्यवस्था है, व्यवस्था में कार्य करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वर्णमाला। वर्णों से निर्मित हुई माला क्यों क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हो गए, 33। इस प्रकार से कितने वर्ण हो गए, 44 वर्ण हो गए। स्वर कितने, 11। व्यंजन कितने, 33। और वर्णमाला का अगला भाग एक अयोगवाय होता है। जैसे एक भाग हो गया क्या, स्वर। वर्णमाला में 3 भाग हम जैसे उसको याद करने के लिए तोड़ लेंगे, तो पहला भाग हो गया हमारा स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन, तीसरा हो जाएगा अयोगवाय। अयोगवाय क्या होता है, अनुस्वार और विसर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुस्वार में जैसे अंग और आहा, और एक ये हो जाएगा अयोगवाय वाला हो गया। ठीक, और एक हमारा अब अयोगवाय से संबंधित एक टॉपिक दिमाग में आ गया कि अयोगवाय क्या, ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ये याद रख लेना। यदि आपसे कोई पूछता है कि अयोगवाय क्या है, तो आप यही बताएंगे, ना तो वो स्वर होंगे ना ही व्यंजन होंगे। भाषा विकास के 5 अंग होते हैं, ये बहुत पूछता है बार बार, तो इसलिए हमने इसको अलग से लिख रखा है। भाषा विकास के 5 अंग। कितने अंग हुए, कोई पूछेगा कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे 5 अंग होते हैं। पहला अब याद कैसे भी रख लेना, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, वाचन और लिपि। भाषा के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, वाचन और लिपि। भाई आपके पास यदि शब्द भंडार ही नहीं होंगे तो आप क्या उसको कुछ कर पाएंगे, लेकिन बोलने का तरीका नहीं होगा, पढ़ने का तरीका नहीं होगा, वाक्यों में डिफरेंस करने का। यदि ये सब 5 चीजें हैं, वाक्य विन्यास, शब्द भंडार, लिपि, वाचन एवं अभिव्यक्ति, तो आपका भाषा विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपको हिंदी व्याकरण में भाषा एवं वर्ण विचार की बात की है। ये आप जितना हमारे पास ज्ञान था हमने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। आप वीडियो को देखें और रोक रोक के जहाँ पे नहीं समझ में आता है तो बैक करके देखते जाएं। अब हम इसी में भाषा एवं वर्ण विचार में अब हम लेके आएंगे स्वर। क्या लेके आएंगे अगले वीडियो में, स्वर, फिर आएगा व्यंजन। इसी प्रकार से ये हमारा समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों बाद, भाषा एवं वर्ण विचार। ये हमारा टॉपिक छूट गया था, इसलिए अब हम इसको पूरा करेंगे। इसके बाद फिर हमारा समास आएगा, इसके बाद अगले जो भी टॉपिक होंगे सब धीरे धीरे फिनिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।